जय हिंद दोस्तों, यदि आप पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर हैं तो 18 अक्टूबर को एक एडवाइजरी निकली है। यदि आपको गलती से, क्लर्क की गलती से या किसी भी कैलकुलेशन से आपको ज्यादा पेंशन मिल रही है या ज्यादा एरियर मिला है तो वो बिना आपके इंफॉर्मेशन के कैसे काटेगा या नहीं काटेगा, आपकी उसमें क्या गलती है या वो माफ होगा, इसके ऊपर सीधा क्लैरिफिकेशन, एक गाइडलाइन, एक लेटर जारी हुआ है। उसमें और बहुत सारे पेंशनर्स हैं, बहुत सारे फैमिली पेंशनर्स हैं, वो अपनी मर्जी से बढ़ी हुई पेंशन को कम कर देते हैं या ये बोल देते हैं कम्यूटेशन अपनी मर्जी से काटते हैं, अपनी मर्जी से बंद कर देते हैं। तो ये सारी मनमानी अब पेंशन विभाग की नहीं चलेगी। यदि आपकी गलती हुई तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो और आपको सीधा डीओपीपी में ये केस ले जाना पड़ेगा, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी कि जिस कर्मचारी की कोई गलती नहीं है, आपकी ऑफिस की गलती, आपने फैमिली पेंशन में आपने ज्यादा दिया है और आप फिर रिकवरी कर रहे हो या उसकी बंद कर रहे हो, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा। ऐसे मामले डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर में जाएंगे, उनकी समीक्षा की जाएगी कि आखिर ये गलती किसकी है और गलती किसकी है, उसका समाधान क्या है, क्या ये अमाउंट जो कर्मचारी, जो पेंशन है उससे वसूला जाए या नहीं वसूला जाए, माफ किया जाए या नहीं किया जाए। तो ऐसे लेटर हैं, आप अपनी फाइल में लगा के रख सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूं पेंशन, अब जो खबर और लेटर दोनों आपके साथ शेयर करता हूं। तो पेंशन में लिप की त्रुटियां यानी क्लैरिकल मिस्टेक, डीओपीपीडब्ल्यू की स्वीकृति के बिना 2 साल बाद पेंशन में कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं, नवीनतम आदेश दिनांक 18 अक्टूबर 2024। यानी कि लिप की त्रुटियां यानी क्लरिकल मिस्टेक्स के बाद यदि आप 2 साल बाद किसी के साथ आपने दे दिया और 2 साल बाद एक झटके से आप किसी के पैसे रोक रहे हो या काट रहे हो, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए उन्होंने नवीनतम आदेश दिया है। विषय सूची पेंशन में लिप की त्रुटियां 2 साल बाद पाई गई। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अपने 18 अक्टूबर यानी परसों के आदेश या ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि यदि पेंशन के प्राधिकरण के बाद पेंशन में कोई लिप की त्रुटि पाई जाती है तो उसे पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के अनुमोदन के बिना पेंशन भोगी या पारिवारिक पेंशन भोगी के नुकसान के लिए संशोधित नहीं किया जाएगा। आप इसका समझ सकते हो अपनी फौजी भाषा में। पेंशनर है या फैमिली पेंशन है, उनकी कोई गलती नहीं, गलती है उस विभाग की जो पेंशन दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि 2 साल बाद आपको पता चला, ऑडिट में आया तो आपने किसी पेंशनर की पेंशन बंद कर दी या आपने मन मर्जी से पेंशन आधी काट दी या रिकवरी वसूल कर ली। नहीं, इसका अनुमोदन आपको विभाग में कहा जाएगा, पेंशन मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर में जाएगा। अब इसमें लेटर लिखा है भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, तृतीय लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली 110003, दिनांक 18 अक्टूबर 2024। ऑफिस मेमोरेंडम, केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत प्राधिकरण के बाद पेंशन में संशोधन तत्संबंधी, यानी ये इसका जैसे कह सकते हैं उसको कि पेंशन नियम के अनुसार आप पेंशन में संशोधन यानी रिवीजन ऑफ पेंशन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। उन्होंने कहा है कि हस्ताक्षर जिसने किए वो आपको आदेश और आपको कोट कर रहा है कि सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 66 के उपनियम 2, सीसीएस पेंशन नियम 1972 के पूर्व नियम 70 के अनुसार सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 7 और 8 के प्रावधानों के अधीन अंतिम मूल्यांकन के बाद एक बार अधिकृत या सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 66 के उपनियम 1 के तहत संशोधित पारिवारिक पेंशन भोगी या पारिवारिक पेंशन भोगी के नुकसान के लिए संशोधित नहीं किया जाएगा जब तक कि बाद में किसी लिपिक त्रुटि का पता चलने के कारण ऐसा संशोधन आवश्यक न हो। यानी रेफरेंसेस ऑफ पेंशन लॉस, पेंशन नियमों के रेफरेंस के अनुसार इस तरह आप संशोधन नहीं कर सकते कि जिसमें डायरेक्टली पेंशनर्स को नुकसान हो या फैमिली पेंशनर्स को नुकसान हो। इसका ये मतलब है यदि पेंशन या पारिवारिक पेंशन के प्राधिकरण या संशोधन की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के बाद लिप की त्रुटि का पता चलता है तो पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की सहमति के बिना पेंशन या पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगी से अलाभकारी पेंशन में संशोधन का आदेश नहीं दिया जाएगा। यानी उन्होंने कहा कि आपने 2 साल बाद ऑडिट में पकड़ा गया कि हमने ज्यादा पैसे इनको रिलीज किए हैं तो आप ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते ताकि उसमें पेंशन और फैमिली पेंशन वाले को नुकसान हो, उतना ध्यान रखना होगा और उसकी परमिशन, उसका केस आपको डीओपीपी से अप्रूवल, अनुमोदन लेना होगा। अब अनुमोदन में
क्या क्या प्रक्रिया होगी, अनुमोदन की क्या किस तरीके से होगा, इसके ऊपर आप ध्यान से सुनो कि ये लेटर निकट भविष्य में सभी के लिए काम आने वाला है। और क्योंकि ऐसा हो रहा है, पीसीडीए हो रहा है, आपका पीओआर कर रहा है, आपका रिकॉर्ड कर रहा है, आप देख सकते हो ना, तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं आप लीगली जाते हो तो एविडेंस के लिए चाहिए। इसके अलावा यह प्रश्न है, क्या संशोधन लिप की त्रुटि के कारण आवश्यक है, हो गया या नहीं। प्रशासनिक मंत्रालय विभाग द्वारा तय किया जाएगा कि यदि उपनियम 2 के तहत पेंशन या पारिवारिक पेंशन के संशोधन के परिणाम स्वरूप पेंशन भोगी को पेंशन या पारिवारिक पेंशन भोगी को अधिक पेंशन दिया गया है, यदि ऐसा अतिरिक्त भुगतान पेंशन भोगी को दिया गया है और तथ्यों के किसी गलत प्रस्तुतिकरण के कारण नहीं है। अब यह है कि पेंशन भोगी ने कोई गलत एविडेंस नहीं दिए, ना गलत कुछ किया है, लेकिन विभागीय गलती हुई है, फैमिली पेंशन है, तो प्रशासनिक मंत्रालय विभाग व्यय विभाग के परामर्श से जांच करेगा। तो वो वित्त मंत्रालय से इसकी परामर्श लेगा, जांच करेगा। ऐसे अतिरिक्त भुगतान की वसूली माफ की जा सकती है, यानी यदि उसका कोई दोष नहीं तो उसकी वसूली माफ की जा सकती है या नहीं तो क्यों, इस संबंध में प्रासंगिक नियमों और निर्देशों की उचित आदेश जारी करेगा। अब उसके जो नियम है उसके हिसाब से कार्रवाई करेगा। जहां प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग पेंशन या पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त भुगतान को माफ न करने का निर्णय लेता है, या तो वो माफ करेगा या माफ न करने का निर्णय लेता है। मैंने बोला माफ भी कर सकता है और माफ नहीं कर सकता है, तो उसकी फिर रिकवरी किस प्रकार होगी, तो फिर पेंशन और पेंशन भोगियों को सूचित किया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा। अब वहां संबंधित सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी को कार्यालय नोटिस देगा, जिससे उसे नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 2 महीने की अवधि के भीतर पेंशन के अतिरिक्त भुगतान को वापस करने की आवश्यकता होगी। उसको ऑप्शन दिया जाएगा, आप 2 महीने में पैसा वापस करिए। यह सरकारी कर्मचारी का नोटिस अनुपालन करने में विफल रहता है तो कार्यालय प्रमुख लिखित आदेश द्वारा निर्देश देगा कि ऐसे अतिरिक्त भुगतान को भविष्य में पेंशन से कम यानी पेंशन से कटौती करके किस्तों में समायोजित किया जाएगा, एक या अधिक किस्तों जो आदेश होगा। सभी मंत्रालयों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के उपरोक्त प्रावधानों को अनुपालन हेतु सभी संबंधितों को ध्यान में लाया जाए और सभी जगह ये सूचित कर दिया जाए। तो ये हमारे जितने फौजी भाई हैं, ये लेटर है, आप समझ सकते हो। सीधा सीधा इसमें कहा गया है कि पैसा माफ होगा या नहीं। आपने कोई गलत एविडेंस दिए हैं तो माफ होने का सवाल नहीं है। सरकारी गलती है, यदि उन्होंने किया है तो उसके ऊपर विचार होगा। यदि पैसा आपसे वसूल किया जाएगा तो आपको नोटिस दिया जाएगा। तमाम ऐसे चीजें हैं जो आप और हमारे लिए काम की चीजें। धन्यवाद।